ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाप दादा के 25 अगस्त 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली में एक तो पूछा कि कौन सी विधि अपनाएं जिससे वृद्धि को पाते ही रहेंगे, और दूसरा बाबा ने मुख्य 7 कमजोरियां कौन सी हैं जिन्हें मिटाना है। और तीसरा सफलता समीप सहज व स्पष्ट कब दिखाई देगी। और एक बाबा ने कहा महान बनने के लिए 3 बातें कौन सी याद रखें। तो बहुत इंटरेस्टिंग बाबा की मुरली है, सुनते हैं। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो, जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। यह विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि अर्थार्थ है, विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं। एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। अब सुनिए कमजोरियां, बाबा 7 कमजोरियां बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। 7 कमजोरी। एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही। दूसरा दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तीसरा वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो, चंचल होती है। निराकारी अवस्था का टेंशन कम होने के, ये चौथा, निराकारी अवस्था का टेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। 5वां संगठन में रहते संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इंप्रेशन डालता है। 6ठा अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। 7वां अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम है। यह है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो, वह अपने आप को रिवाइज कराना। हाँ, एक बार रिवाइज करना चाहिए ना कोर्स। एक एक बात निश्चय में अच्छी तरह बैठे। तो बाबा ने आज रिवाइज करने को कहा। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो ना, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। मक्खन आज बाबा ने याद किया है। 1969 की मुरलियों का मक्खन निकाल के दिया ना। फिर 70 का भी निकाला। अब कोई पूछता 71 भी मिलेगा, पूरी हो जाए मुरली, जरूर मिलेगा। तैयार किया जा रहा है साथ साथ। तो बाबा ने कहा कोर्स तो किया है, और ये भी अव्यक्त वाणी जो बहुत पुराने शुरू से हैं,
उन्हें मालूम हो, पहले सप्ताह कोर्स गीता आधार पे कराया और फिर ये बाबा की अव्यक्त वाणी शुरू की। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो ना, वह टेंशन दिलाते हो ना, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह का पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह, अब शांति सप्ताह प्रोग्राम रखते हो ना, ऐसे वैसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिस में लाओ। मतलब जो बाबा ने 7 बातें बताई उसका भी 7-7 दिन की कोर्स बनाओ, ये बाबा कह रहे। 7 दिन प्रैक्टिस करो खूब, तो रिवाइज होने से क्या होगा, सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन और कर्म में महानता के लिए पूछ रहे हैं। अब 3 बातें महान बनने के लिए, अब सुनिए 3 बातें, बड़े ध्यान से सुनना और बड़े काम किए। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर की बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। तो बाबा ने 3 मेहमान, महान अंतर और महिमा, ये 3 बातें चलती रहें तो जो 7 कमियां हैं ना वे समाप्त हो जाएंगी। खूब महिमा करो, बाबा की करो, औरों की भी करो। हाँ, मेहमान समझो और महान अंतर बुद्धि में रखो, श्रेष्ठ काम करने। मेहमान ना समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। तो फिर अटेंशन चला जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह, अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। आप बस महिमा ही करते रहो। और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापर से लेके आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों व कमियों को क्यों देखते हो, वह बुद्धि में धारण क्यों करते हो? अभी तो सारे विश्व में चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो। सुना कितनी गहरी बात, इसमें मेजॉरिटी फेल है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कमियों में आ ही जाएंगे। कोई रिकॉर्ड बना ले, कभी भी किसी की कमी वर्णन ना करे, सदा ही गुणगान, तो है बड़ी बात। बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा 1-2 के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी, किसकी भी कमी की फीलिंग होगी। आज प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कभी भी किसी की कमी हम न वर्णन करेंगे, न चित्त पे रखेंगे, न फीलिंग आएंगे। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट के तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है। घर में श्री लक्ष्मी, दुनिया की सबसे सुंदरतम नारी, अगर उसका फोटो हो, शराबी का घर भी होगा ना तो भी उसकी ओर देख के दृष्टि खराब नहीं होती है। ये बाबा कह रहे।
और वहाँ ही अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई बोर्ड भी देखते हैं तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती। क्यों क्यों? हाँ घर में 2 फोटो हैं, एक फिल्म एक्ट्रेस का, एक श्री लक्ष्मी का, तो क्या कारण? उधर बिल्कुल नहीं होती, सिर झुक जाता है, और उधर क्यों होती? अब सुनो बाबा के, तो क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर, नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो तो 1 सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती। हाँ वैसे तो जो अच्छे योगी तपस्वी हैं ना, आज की दुनिया के फिल्मी चित्र भी अगर सामने आ जाएं, उनकी बिल्कुल दृष्टि वृत्ति नहीं इतना स्टेबल होंगे। पता है पेंटर ने कलमें लगाई हैं क्या। एक बार हम दादी चंद्रमणि को अमृतसर में स्टेशन से उतरे, कार में इकट्ठे जा रहे थे, एक फिल्मी बोर्ड बहुत अश्लीलता का है। मैं कहा देखो दादी, ऐसे ऐसे बोर्ड ऐसी जगह फिट करेंगे ना चाहते नज़र जाए तो क्या दुनिया की स्थिति चंचल नहीं होगी इससे? तो दादी चंद्रमणि क्या जवाब दिया, अरे हमें तो जिनावर लगते हैं, जिनावर जानवर को सिंधी में जिनावर तब से उनका ऐसा महावाक्य कान में पड़ा, हमें कोई नज़र आए तो हमें भी जिनावर ही लगते हैं बाबा नहीं कहते बच्चे बंदर बंदरियों की दुनिया है, सारे विकारी, विकारों में गिरने वाले विकारी। तो बाबा कहते कि बच्चे और तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। पवित्रता और अपवित्रता कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि ये देवी है तो यह स्मृति दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाती है, और स्मृति है कि ये फीमेल है तो वह स्मृति वृत्ति दृष्टि पवित्रता की तरफ खींचती है। तो वहाँ रूप को देखेंगे, वहाँ रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। बाबा कहते चलो अब तो कंट्रोल्ड है लेकिन पास्ट का तो होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है, सुन लो रिजल्ट, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना वह तो ही फर्स्ट स्टेज, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यही स्मृति रखो। यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप हैं। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी ये स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? यह है वर्तमान पुरुषार्थियों के कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। अच्छा भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्पीड भी तीव्र है, ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए, ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना। अच्छा, ओम शांति। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने 7 कमजोरियां और उनको कैसे जो है 7 दिन का कोर्स करें, और बाबा ने कैसे स्पष्ट कहा महान बनने के लिए खूब महिमा करो बाबा की, बाकी सब की, स्वयं के गुणों की, सम्मान की महिमा करो और महान आत्मा समझो और महान अंतर याद रखो। बस सब कमियां बाबा ने कहा खत्म हो जाए। ओम शांति।